नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया चाइना के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसके अंदर कुछ हमारे सोल्जर भी मारे गए हैं और उनके भी, क्योंकि एक क्लैश हुआ था बहुत बड़ा दोनों देशों के बीच में। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया की रिक्वायरमेंट नए फाइटर जेट के लिए और ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में इंडिया सोच रहा है रशिया से नए फाइटर जेट खरीदने के बारे में। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये सूटेबल रहेगा या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इंडिया ने अब फैसला कर रहा है 6000 करोड़ की डील, जो कि हालांकि दोस्तों पहले से ही होनी थी, लेकिन अब इसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। हमें 33 फाइटर जेट खरीदने हैं, जिसमें 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI होंगे और ये मिग-29 नए जनरेशन के होंगे, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन होगा जो इंडिया के पास अभी तक नहीं है। लेकिन दोस्तों एक एविएशन एक्सपर्ट का ये मानना है कि सुखोई फिट नहीं बैठता, स्पेशली दोस्तों माउंटेन्स पेट्रोल के अंदर, इसलिए इंडिया को ये नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, इंडिया ने लंबे समय से प्लान किया था एक एक्स्ट्रा प्लेन्स खरीदने के लिए, ताकि वे जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट है जिसके अंदर 230 सुखोई 30, 60 मिग-29 है, उसे पावर दे सके, उसकी पावर को और बढ़ा सके। और इसके लिए इंडिया ने दोस्तों आने वाले समय में 83 लोकल तेजस फाइटर जेट खरीदने का फैसला कर चुका है और दोस्तों 144 फॉरेन फाइटर जेट भी खरीदने थे, जो कि बाद में 114 हो गए थे, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं है। और दोस्तों ये सारे फाइटर जेट्स को मिला के फायदा ये था कि हमें अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 40 तक करनी है, जो कि अभी 25 तक हो चुकी है, और ताकि हम एक 2 फ्रंट वार लड़ सके पाकिस्तान और चाइना के साथ में एक समय में। और हमारी दोस्तों जो 26 स्क्वाड्रन है उसके अंदर अन्य कई तरह के फाइटर जेट है। इसके अंदर अब इंडियन भी है, रशियन मेड फाइटर भी है, फ्रेंच मिराज 2000 भी है और राफेल भी है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन जगुआर भी है। और दोस्तों जो राफेल सुखोई 30 मिग-29 है, ये मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट हैं। इसके अलावा दोस्तों MMR से के लिए जो अमेरिकन कंपनीज हमारी तरफ देख रही हैं, लॉकहीड मार्टिन उसके अंदर है, बोइंग भी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों FA-18 बोइंग के द्वारा और F-16 का अपग्रेडेड वर्जन F-21 लॉकहीड मार्टिन के द्वारा पेश किया जा रहा है और स्वीडिश कंपनी साब अपना ग्रिपन फाइटर जेट दे रही है। और दोस्तों टॉम कॉपर, जो कि एक एविएशन एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स और सुखोई 30 और मिग-29 चाहती है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन सुखोई 30 उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और इसके अंदर परफॉर्मेंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बहुत सी लैकिंग है, क्योंकि इसका अगर कंपैरिजन करें वेस्टर्न मॉडल से। उन्होंने कहा कि आपने 200 से 250 के बीच में ये फाइटर जेट खरीदे हैं सुखोई 30, लेकिन अभी भी अगर नेबरिंग कंट्री के अंदर बॉम्बिंग करनी होती है तो 40 साल पुराने मिराज 2000 की जरूरत पड़ती है। और उनका इशारा दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरफ था, जहां हमने मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। और उनका इशारा यह था कि मिराज 2000 आज भी इफेक्टिव है और हालांकि इसी का सक्सेसर राफेल फाइटर जेट जो आने वाला है यह भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन केवल 36 फाइटर जेट खरीदना गलत है। और सुखोई 30 के अंदर सबसे बड़ी कमी है प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस की। और इसके अलावा दोस्तों ये हाई एल्टीट्यूड के अंदर उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं करता जितनी की जरूरत है, तो ये LAC के ऊपर कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। अभी इंडिया चाइना के बीच में क्लैश के चलते जो हमारा नजदीक एयर बेस है लेह के अंदर, वो है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयर बेस। ये दोस्तों 9000 फीट का रनवे है और 11000 फीट की हाइट के ऊपर स्थित है और यहाँ सुखोई 30 दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। और दोस्तों उनका यहां तक कहना है कि अगर ये 2 एयर टू एयर मिसाइल अपने साथ यहां से ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और दोस्तों इसके ब्रेक डिस्क और इसके टायर हर सिंगल सॉर्टी के बाद में चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मिग-29 जो है वो सुखोई 30 से बेटर परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट चॉइस होगा। मिग-29 जो प्लान किया है ये भी एक आउटडेटेड मॉडल है और ये इंडिया की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेगा। और उन्होंने कहा कि इंडिया अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाए तो जैसे वह सुखोई 30 का लाइसेंस प्रोडक्शन कर रहा है वैसे ही राफेल का भी संभव हो सकता है अगर वह और राफेल फाइटर जेट खरीदे। तो दोस्तों ओवरऑल कहने की बात है, जो वेस्टर्न एक्सपर्ट है वो वेस्टर्न फाइटर जेट को अच्छा बताते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमें पता है कि कौन सा फाइटर जेट कहां काम आएगा। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमने सुखोई 30 और मिग-21 से उसका मुकाबला किया, लेकिन जब बॉम्बिंग करनी थी, डीप स्ट्राइक करनी थी, तो हमने मिराज का इस्तेमाल किया। ऐसे ही दोस्तों राफेल का अपना यूज है और सुखोई 30 का अपना, और सुखोई 30 बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। और मिग-29 जो हम खरीदने जा रहे हैं ये भी अपग्रेडेड वर्जन है। और जो दोस्तों ज्यादा वेपन सिस्टम न ले जाने की बात कही,
ये चाइना के साथ ज़्यादा फिट बैठती है, हमारे साथ नहीं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सी रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत सी नहीं। हम ये पहले से ही फैसला कर चुके हैं इन फाइटर जेट को खरीदने का। केवल दोस्तों अब इमरजेंसी परचेज का नाम इसे दिया जा रहा है, जबकि इसे दोस्तों अब फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।